पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं शुरू हो गई हैं। नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली स्थित बाभनखेरी इलाके में मंगलवार रात गश्त कर रही पुलिस और केंद्रीय बलों पर उपद्रवियों ने फायरिंग की, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग जगहों पर 4 लोगों की हत्या कर दी गई। इनमें भाजपा और टीएमसी के दो कार्यकर्ता हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को भेज दी है। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया आधिकारिक रूप से समाप्त और नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की तरफ से समर्थन दे दिया गया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया था कि टीवीके के प्रमुख ने उनसे समर्थन मांगा था, इसलिए वो सशर्त समर्थन देने के लिए तैयार है। कुछ देर बाद कांग्रेस ने इस बात का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात अचानक प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान किया। अमेरिका ने सोमवार सुबह हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए यही ऑपरेशन शुरू किया था। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौते को लेकर बात आगे बढ़ी है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने इसे अपना जीत बताया। कर्ज से जूझ रहे पाकिस्तान ने 50 साल बाद फिर से दूसरे देशों को शराब बेचना शुरू कर दिया है। देश की इकलौती लोकल कंपनी मरीपुरोनी ने अप्रैल 2026 में ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल और थाईलैंड जैसे देशों को बियर और अन्य अल्कोहलिक ड्रिंक्स एक्सपोर्ट की हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी के लिए करीब 50 साल पहले इस्लामिक नियमों का हवाला देकर शराब पर बैन लगाया गया था। इसके बाद शराब का एक्सपोर्ट भी बंद हो गया था। हालांकि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के लिए कुछ छूट थी। बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी बीएनपी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर खुशी जताई है। बीएनपी के सूचना सचिव अजीजुल बारी हिलाल ने भाजपा को जीत की बधाई दी और कहा कि इससे भारत बांग्लादेश संबंध मजबूत हो सकते हैं। हिलाल ने उम्मीद जताई कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी सरकार भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को बेहतर बनाएगी। भारतीय शेयर बाजार में 6 मई को तेजी रही। सेंसेक्स 941 अंक की तेजी के साथ 70,959 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 350 अंक की तेजी है। ये 24,350 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सोने चांदी के दाम में भी बढ़त देखी गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,000 रुपये बढ़कर 1.51 लाख रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 6,000 रुपये बढ़कर 2.46 लाख रुपए पर पहुंच गई है। साउथ कोरिया की दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन यानी करीब 95.08 लाख करोड़ रुपए के पार हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स की बढ़ती मांग के कारण दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी चिप मेकर कंपनी के शेयरों में पिछले एक साल में करीब 400% की तेजी आई है। बुधवार को कारोबार के दौरान सैमसंग के शेयरों में 15% का उछाल आया है। इसके साथ ही ताइवान के TSMC के बाद सैमसंग का यह मुकाम पाने वाली एशिया की दूसरी कंपनी बन गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने IPL 2026 के प्लेऑफ का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड ने बेंगलुरु से फाइनल की मेजबानी लेकर अहमदाबाद को दे दी है। फाइनल मुकाबला 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। क्वालिफायर 1 26 मई को धर्मशाला में, एलिमिनेटर 27 मई को व क्वालिफायर 2 29 मई को मुल्लानपुर में खेला जाएगा। वहीं फाइनल 31 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा। महिला वर्ल्ड नंबर 1 आर्याना सबालेंका ने मंगलवार को कहा कि अगर फ्रेंच ओपन में प्राइज मनी नहीं बढ़ाई गई तो खिलाड़ी टूर्नामेंट का बहिष्कार कर सकते हैं। अमेरिकी स्टार कोको गॉफ ने भी इसका समर्थन किया। पुरुष वर्ग के नंबर 1 खिलाड़ी जेनिक सिनर और टॉप 10 के कई अन्य खिलाड़ियों ने भी इनामी राशि को लेकर नाराजगी जताई है। इस साल फ्रेंच ओपन की प्राइज मनी 9.5% बढ़कर 686 करोड़ रुपए हो गई है, लेकिन खिलाड़ी इसे कम मानते हैं। IPL में गुरुवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के मध्य मैच खेला जाएगा। बेंगलुरु की टीम में मैच में जीत हासिल कर अंक तालिका में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहेगी। वहीं लखनऊ की टीम मैच में जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपने अंकों को सुधार करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश में एक साथ सक्रिय 2 अलग अलग सिस्टम के कारण गुरुवार को करीब आधे राज्य में तेज आंधी और बारिश का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 28 जिलों में अलर्ट जारी किया है, जहां हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 10 मई के आसपास एक और नया सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जिससे आंधी बारिश का दौर आगे भी जारी रहेगा। भोपाल संभाग के समस्त जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान प्रतिनिधि एवं आमजन शाहजहांपुर में एकत्रित होकर आगरा मुंबई राजमार्ग पर किसानों के अधिकारों, उनकी न्यायोचित मांगों को समर्थन में चक्का जाम करेंगे।
इसी संबंध में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री प्रवीण सक्सेना, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी सहित कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि यदि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने में विफल रहती है तो कांग्रेस पार्टी किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी। राजधानी भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के आसपास के लोग उसी समय अचानक सख्ते में आ गए जब रेलवे स्टेशन परिसर के बंसल वन बिल्डिंग को अचानक एनएसजी कमांडो और लोकल पुलिस ने घेर लिया। वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही बिल्डिंग को और बिल्डिंग के आसपास के छिपने लायक जगह पर एनएसजी कमांडो तैनात हो गए। अचानक हुई इस कार्रवाई से घबराए लोगों ने तब राहत की सांस ली जब उन्हें पता चला कि ये एनएसजी की एक मॉक ड्रिल है। एनएसजी के अधिकारियों ने बताया कि भोपाल में 2 स्थानों पर मॉक ड्रिल की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस के किसान का आंदोलन को लेकर कहा कि कांग्रेस ने आज तक अन्नदाता की चिंता नहीं की है। कांग्रेस को तो ये बात कहने का भी अधिकार नहीं है। हमारी सरकार बनने के बाद हम अन्नदाता को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जा रही है, जबकि बारदाने का संकट था। बारदाने की कमी के चलते खरीदी लेट जरूर शुरू हुई, लेकिन सरकार अन्नदाता की फसल का एक एक दाना खरीदेगी, ये वादा है। जीतू पटवारी को किसानों से माफी मांगना चाहिए। वो बताएं कि 2004 के पहले उन्होंने अन्नदाता के लिए क्या किया। जीतू पटवारी को आत्ममंथन और चिंतन करने की जरूरत है।